नमस्कार संचालक महोदय। सबसे पहले आप सभी को, खासकर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बिहार की ओबीसी महासभा की पूरी इकाई, खासकर ओबीसी महासभा बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप साहब और हमारे ओबीसी महासभा के यशस्वी क्रांतिकारी नेता दिल्ली प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष वीर सिंह बघेल साहब एवं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, आपको जय भीम कहता हूँ। क्योंकि जातीय जनगणना का मसला है, इस देश की आधी से ज्यादा आबादी, जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरीके से ओबीसी महासभा के नेतृत्व में पूरे देश में चलाया गया और ये मांग की गई ओबीसी महासभा के द्वारा कि देश के अंदर जो आधी से ज्यादा आबादी अपने अधिकारों से वंचित है, उस आबादी को अधिकार सुनिश्चित हो सके, इसलिए देश के अंदर जातीय जनगणना होना जरूरी है। इस आंदोलन के साथ मध्य प्रदेश की सड़कों से ओबीसी महासभा ने आंदोलन चालू किए, ग्वालियर से भोपाल तक, ग्वालियर से दिल्ली तक, और दिल्ली में जिस तरीके से ओबीसी महासभा को बढ़ाने का काम वीर सिंह बघेल साहब के नेतृत्व में ओबीसी महासभा के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार चूंकि सामाजिक न्याय की धरती शुरू से रहा है, हजारों सालों से सामाजिक न्याय की धरती रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जो है आज तक जो सामाजिक न्याय की धरती रहा है, वहां से बड़े बड़े बदलाव इस देश के अंदर हुए हैं। और जब ओबीसी महासभा को वीरेंद्र गोप साहब का साथ मिला तो ये मुद्दा पूरा देशव्यापी मुद्दा बना और देश की हर विपक्षी पार्टी ने इस जातीय जनगणना के मुद्दे को अपनाने का काम किया, अपने मैनिफेस्टो में जो है लिखने का काम किया। देश की जनता से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने वादा किया कि हमारी अगर सत्ता आई तो इस देश में जातीय जनगणना हम कराएंगे और आधी से ज्यादा आबादी जो है उसे अधिकार दिलाएंगे। मैं आप सबसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि तालियां बजाकर सबसे पहले हमारे जो दोनों प्रदेश अध्यक्षों का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे, इनका जो है अभिवादन करें कि इन्होंने आज दिल्ली और बिहार के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के समस्त साथियों ने इस आंदोलन को और बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे इतनी सी बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये देश में आज जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। वो लोग जो इस देश की सत्ता में हैं, जो इस देश के तमाम संसाधनों का संचालन कर रहे हैं, वो लोग जो मनु स्मृति को मानते हैं, मनुवाद को मानते हैं, उन लोगों से आज खुली लड़ाई हम लोगों की है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के तमाम उन व्यवस्थाओं को बचाने के लिए जिन व्यवस्थाओं से इस देश का मुख्य रूप से संचालन होता है, जिन व्यवस्थाओं में हमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करवानी है, उन व्यवस्थाओं को जिस तरीके से निजी हाथों में बेचा जा रहा है, हमारे आरक्षण को बचाने की लड़ाई, तमाम वो मुद्दे जिनसे देश की आधी से ज्यादा आबादी का भला हो सकता है, वो मुद्दों को जिस तरीके से देश के मनुवादी लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उनमें से कुछ लोग जो हम जैसे हैं आज इस धरने पर, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और आपसी चर्चा कर रहे हैं और ये कहने का काम कर रहे हैं कि इस देश का संविधान जो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को अधिकार सुनिश्चित करता है, उस संविधान पर अगर किसी ने आंच भी करने का काम किया, उस संविधान को अगर किसी ने गलत नजरों से देखने का काम किया, तो हम उन लोगों को और उन
उन वर्गों को छोड़ने वाले नहीं है और इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई जो है अंतिम दम तक लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से इस देश के संविधान को देश की केंद्र की सरकार द्वारा इस देश का संविधान जो हमसे चालू होता है, आज जिस तरीके से मैं भारत का प्रधानमंत्री और मैं भारत का गृह मंत्री के तौर पर बदल दिया गया है अघोषित तौर पर, हमें ये जहां से संकल्प लेना चाहिए सब लोगों को कि जो हम शब्द है इस देश के संविधान का, जो इस देश के तमाम गरीब वंचित मजदूर किसानों को हक और अधिकार दिलाने का काम करता है, संविधान के उस हम की भावना को बचाने के संकल्प के साथ आज हमें 5 बजे जहां से उठ के जाने का काम करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये संकल्प लेके अगर हम नहीं गए तो इस देश का जो हम शब्द है वो मैं भारत के प्रधानमंत्री में और मैं भारत के गृह मंत्री में, मैं भारत का अंबानी और मैं भारत का अडानी, इनमें जो अघोषित तौर पर ये जो बदलाव किया गया है, इसे घोषित तौर पर बदलाव ये लोग करने का काम करेंगे। संसद भवन में आज संविधान पर चर्चा हो रही है। मैं बहुत उत्सुक था कि देश की सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो चर्चा का आयोजन, विशेष चर्चा का आयोजन संसद भवन में किया गया है, उस चर्चा में इसी दिल्ली में जिस तरीके से आज से कुछ सालों पहले संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया गया, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आप इनका दोहरा चरित्र देखिए, एक तरफ दलित अधिकारों की बात करते हैं, एक तरफ पिछड़े अधिकारों की बात करते हैं। इन्हीं के नेता कई बार जातीय जनगणना के समर्थन में भी बयान दे चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के सारे संसाधनों को निजी हाथों में और पूंजीपतियों को सौंपने का काम कर रहे हैं। इस आर पार की लड़ाई में आप ध्यान रखिएगा और एक सवाल जरूर इस मंच से उत्पन्न कीजिएगा, इस देश की सरकार के लिए, उस आरएसएस के लिए, इस देश को जो 4 लोग चलाने का काम कर रहे हैं और 5वें मोहन भागवत जो उन चारों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उन 5 लोगों से पहले नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरे अंबानी, चौथे अडानी और 5वें जो इन चारों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछने का काम कीजिएगा, इनको कटघरे में खड़ा करने का काम कीजिएगा कि जो आप दलित अधिकारों की बात करते हैं, आप जो पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस देश को संपन्न बनाने का काम हम कर रहे हैं, इस देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का काम कर रहे हैं, तो इस देश के अंदर आप उन चीजों पर क्यों नहीं बोलते जब इस मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर पेशाब की जाती है? उन मणिपुर की उन महिलाओं पर क्यों नहीं बोलते जिनको बिना कपड़े के सड़कों पर घुमाया जाता है, जिनके साथ बलात्कार किया जाता है? उन आदिवासी समुदायों पर क्यों नहीं बोलते जिनके अधिकारों को रोजाना जो है छीनने का काम किया जा रहा है? उन लोगों पर क्यों नहीं बोलते जो आरक्षण को इस देश से खत्म करने का काम करते हैं? तो ये सवाल उत्पन्न कीजिएगा। एक तरफ 100 साल के आरएसएस का इतिहास है और एक तरफ 75 साल के संविधान का इतिहास है। इन 100 सालों का और 75 सालों का कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इन 75 साल, एक तरफ 75 साल के संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ 100 साल के आरएसएस को मानने वाले लोग हैं। वो आरएसएस जो 100 साल का होने वाला है, अगले 1 साल तक जो लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। एक तरफ हम लोग हैं जो संविधान के इस 75 सालों के इतिहास को सजोने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 100 साल का जश्न मना रहे हैं और इस देश में संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगले 1 साल तक ये लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। काफी सारे वक्ता हैं, समय का अभाव है कि ये 1 साल तक जो लड़ाई इस देश में लड़ी जानी है, 75 बनाम 100 सालों की आरएसएस बनाम संविधान की, उस लड़ाई में संविधान को इस देश में स्थापित करने का काम हम करेंगे। जो संकल्प आज जहां से लेके हमें जाना चाहिए और जो सवाल इस देश की सरकार से पूछना चाहिए, क्या हमारा कसूर था कि आपने दलितों को और पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया, आदिवासियों के उनसे अधिकारों से वंचित करने का काम किया। ये सवाल हमें आज जहां से पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हम सबका संघर्ष जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद।
एक नारा हम सब लगाएंगे बाबा साहब का, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय साहू जय भीम, जय पेरिया जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता साहब। हमारे बीच में बिहार की धरती से वर्तमान विधायक विनय यादव जी पधार चुके हैं। उनके लिए मैं सभी साथियों से कहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। विधायक जी, आपका बहुत बहुत